बेवा की चौखट कोई फरिश्ता भी पार कर जाए तो रंडी कहने में लोगों को देर ही कितनी लगती है। इस बेवा का दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। मैं हूँ भाभी, हफीज़। ये नाम सुनते ही उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। हफीज़ उसके मरहूम शोहर का बेहतरीन दोस्त भी था और कोलीग भी था। कल तक हफीज़ इसी घर के फ़र्द जैसा था। अक्सर शामें इसी घर में मौज मस्ती में गुजरा करती। हफीज़ मरहूम दोस्त की कुछ ज़रूरी यादें, कुछ चीज़ें थीं जो मरने से पहले ऑफिस में रह गई थीं, वो देने आया था। शोहर की वफ़ात के बाद पहली बार दोनों का आमना सामना हो रहा था। मरहूम शोहर और हफीज़ के साथ गुजरी शामें, वो मौज मस्ती, सब कुछ एक पल में उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगा। आंखें भीग चुकी थीं। हफीज़ का गला भी शिद्दत दर्द से घुट रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। दरवाजे के सामने गली में खड़े हफीज़ ने सलाम किया। ऑफिस में उनका लैपटॉप और कुछ सामान था। सोचा कि इद्दत ख़त्म होते ही अपने हाथों से ये सामान आपको दे आऊँगा। हफीज़ ने हाथ आगे बढ़ाया और छोटा सा बैग चौखट पर रख दिया। आपके दोस्त को किसी अजनबी की तरह दरवाजे से लौटा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसने दिल में अपने मरहूम शोहर को पुकारा। अच्छा भाभी, चलता हूँ। एक बार फिर तवील खामोशी के बाद वो गोया हुआ। हफीज़ भाई, लोगों से बहुत डर लगता है, अब आपको पानी तक नहीं पिला सकती। भाभी, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए शायद मैं अब दोबारा कभी यहाँ ना आ सकूँ। दोनों महसूस कर चुके थे कि किसी अजनबी की नज़रें इन दोनों पर जमी हुई हैं। कुछ ही फासले पर दीवार से टेक लगाए एक काना शख्स मुसलसल इन दोनों को देखे जा रहा था। इसकी काफी आंख बिल्कुल सफेद थी और पुतलियां बेजान थी। यही सफेद बेजान आंख इसके चेहरे को खौफनाक बना रही थी। वो किसी ड्रावनी फिल्म का किरदार मालूम होता था। उसके चश्मे बैनाई रात के आवारा कुत्तों की आंखों जैसी मालूम होती थी, जो रात की तारीकी में अपने ही हम जिन्सों पर दांत गाड़ते हैं। हफीज खामोशी से वापसी के लिए पलट चुका था। वो भी 2 कदम दरवाजे से बाहर रख चुकी और बहती आंखों से हफीज को देखने लगी। हफीज आंखों से ओझल हो चुका था। काना शख्स अभी तक वहीं खड़ा उसे घूर रहा था। दरवाजा बंद करते हुए उसकी नजर एक बार फिर उस शख्स पर पड़ी। काने की चश्मे बिना से बेवा कांप सी गई। शाम तक मोहल्ले के सब घरों से भौंकने की आवाजें आ रही थी। मर्दो जन की जबानें बेवा के लिबास को तार तार कर रही थी। हफीज की आमद उस बेवा का जुर्म असीम बन चुका था। अहले मोहल्ला एक ही घर में इकट्ठा था। एक वसी कमरे में सब जमा इंतजार में बैठे थे कि दरवाजा खुला। सबकी बातें सरगोशियों में बदल गईं। एक अधीर उम्र शख्स कमरे में दाखिल हुआ और सबके सामने एक तख्त नुमा चारपाई पर बैठ गया। उसने एक हाथ से स्याह चश्मा उतार कर गोद में रखा, जेब से सफेद रुमाल निकाला, अपनी अंधी आंख से बहता गदला बदबूदार पानी साफ किया जो कल से मुसलसल बह रहा था, और फिर अपनी चश्मे बिना से कमरे में मौजूद लोगों पर नजर दौड़ाई और मुखातिब होने से पहले एक बार फिर स्याह शीशे पहन लिए, क्योंकि अब चश्मे बिना का काम खत्म हो चुका था। अब बारी जुबान की थी। सरे महफिल ये जबान एक बेवा के लिबास को तार तार करके बरहना कर दी गई। बेवा के चौखट पर एक अजनबी की आमद जुर्म बन जाएगा। एक बेवा को रंडी साबित करने पर हाजरीने महफिल काने शख्स को दाद देंगे। बेवा पर जमीन तंग कर दी जाएगी। कल फिर अहले मोहल्ला का अजड़ इकट्ठा होगा। एक बेआसरा बेवा को बेघर करने पर महफिल फतह सजेगी। फतह की पगड़ी काने शख्स के सर पर सजेगी। वो शख्स अपनी यक चश्मे बिना पर मुद्दतों इतराता रहेगा, स्याह चश्मा उतार फेंकेगा, मगर अंधी आंख एहसास से निदामत पर बहती रहेगी और अपनी बेनूरी पर सजदा शुक्र बजा लाएगी कि ये बेनूर आंख पलीद से पाक है। और यही है हमारे माशरे की हकीकत कि हम तलाक याफ्ता और बेवा औरतों का इसी तरह जीना हराम कर देते हैं और खाम खाम की दात लोगों से वसूल करते रहते हैं। अल्लाह पाक सबकी नज़रों को पाक रखे और अपनी अपनी जिंदगियां गुजारने की तौफीक दें। आमीन।